नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। हर दिन इतिहास के पन्नों पर कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो कि एक अमिट छाप छोड़ देती हैं। एक ऐसी छाप जो कि कभी भुलाई नहीं जा सकती, और उसी पर आधारित है हमारा ये पूरा कार्यक्रम, जिसका नाम है एक किस्सा दिन का हिस्सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले किस्से से। हमारा पहला किस्सा एक कहावत को सच करता हुआ नजर आ रहा है। वो कहावत है विविधता में एकता। तो आखिर इस कहावत का इस किस्से से क्या संबंध है, चलिए एक नजर डालते हैं इस पर। आइए जानते हैं आज, खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। आज अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस है, जो वैश्विक स्तर पर हर साल आज ही के दिन यानी कि 20 दिसंबर को मनाया जाता है। 22 दिसंबर साल 2005 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 60/209 की ओर से मानव एकता को एकजुटता के मौलिक और सार्वभौमिक अधिकारों के रूप में बताया गया। विश्व स्तर पर हर साल 20 नवंबर को यानी कि आज ही के दिन इसे मनाया जाता है। इसका मकसद लोगों को एकजुट करना है। संयुक्त राष्ट्र का मकसद विविधता में एकता के महत्व को समझाना है। इस वजह से हर साल इसे मनाने की घोषणा की गई। ये ऐलान साल 2005 में ही किया गया। तब से लेकर अब तक इसे वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस का उद्देश्य लोगों को विविधता में एकता का महत्व बताते हुए जागरूकता फैलाना है। दुनिया के विभिन्न देश इस दिन अपनी जनता के बीच शांति, भाईचारा, प्यार, सौहार्द और एकता के संदेश का प्रचार प्रसार करते हैं। हेल्प फॉर ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधने की पहल की। ये संस्था हमारे देश में शांति, एकता और भाईचारे की भावना के प्रसार के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। अगर इसके दूसरे मकसद या दूसरे उद्देश्यों की तरफ गौर किया जाए तो वो भी लगभग एक जैसे ही हैं। इसका मकसद गरीबी मिटाना, भूखमरी मिटाना, बीमारियों को जो देश में जिस तरह फैल रही है उसमें लोगों का साथ देना, लोगों को एक दूसरे का साथ देने के लिए प्रेरित करना है। हर साल इसी तरह संयुक्त राष्ट्र ने इसे महत्व दिया है, इसे मनाया है। यूएन ने इस बार एकता दिवस बच्चों को समर्पित किया है। इस साल के कैंपेन में लोगों से प्रण लेने को कहा गया है कि वो दुनिया के किसी भी बच्चे को भूख से तड़पने ना दें। आइए जानते हैं आज अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस है, जिसकी शुरुआत साल 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहल की वजह से हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा हुआ है राष्ट्रगीत से। जी हाँ, राष्ट्रगीत वंदे मातरम से। तो क्या है आज इसका संबंध, चलिए नजर डालते हैं इस पर। 20 दिसंबर साल 1876 को आज ही के दिन राष्ट्रगीत की रचना हुई थी। राष्ट्रगीत के रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। राष्ट्रगीत बच्चों और बड़ों के बीच अक्सर इस बात पर कंफ्यूजन रहती है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में क्या अंतर है। आपको बता दें कि वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा हासिल है, जिसे प्रसिद्ध बंगाली लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने रचा है। बंकिम ने इस गीत की रचना 20 दिसंबर साल 1876 को की थी, जो भारत के स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन का ओजस्वी नारा भी बना और क्रांतिकारियों की आत्मा से उठने वाला देशगान भी। 26 जून साल 1838 को जन्मे बंकिम चंद्र ने इस गीत की रचना संस्कृत में की थी, जिसमें भारत माता को देवी दुर्गा के रूप में निरूपित किया गया था। 13 बेहतरीन और यादगार उपन्यासों के लेखक और पत्रकार के रूप में चर्चित रहे बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना अपने उपन्यास आनंद मठ के एक अंश के तौर पर नहीं की थी। साल 1870 के दशक में इस गीत की रचना के बाद साल 1882 में जब बंकिम ने अपना उपन्यास आनंद मठ तैयार किया, तब इस गीत को भी उसमें शामिल किया। 18 अप्रैल साल 1894 को बंकिम चंद्र के निधन के बाद साल 1896 में सबसे पहले गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम को गाया था।
टैगोर के इस गीत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक राजनीतिक सम्मेलन में जब इस गीत को गाया गया तो ये गीत लोगों के बीच जाकर लोकप्रिय हो गया। यही नहीं, साल 1905 के बंगाल विभाजन से जुड़े राष्ट्रीय आंदोलन में ये गीत मार्चिंग गीत के तौर पर भी प्रसिद्ध हुआ। इस गीत की प्रसिद्धि इतनी बड़ी कि ब्रिटिश राज में वंदे मातरम और आनंद मठ उपन्यास को प्रतिबंधित कर दिया गया। इस प्रतिबंध के खिलाफ लगातार ब्रिटिश हुकूम का विरोध किया गया और इस विरोध में वंदे मातरम तराना ही गूंजता रहा। ब्रिटिश राज में उन जेलों में ये गीत समवेत सुरों में गूंजता रहा जहां क्रांतिकारियों को कैद कर लिया जाता था। भारत को जब ब्रिटिश सत्ता से आज़ादी मिली तब इस गीत और उपन्यास पर लगे प्रतिबंध को हटाया गया। सकार राष्ट्रवादी चिंतक और दार्शनिक अरविंदो ने वंदे मातरम को बंगाल का राष्ट्रीय गान बनाए जाने की पुरजोर वकालत की। यही नहीं, अरविंदो ने इस गीत की सार्वभौमिकता और व्यापकता को देखते हुए इसे अंग्रेजी में भी अनुवादित किया, जिसे देश विदेश में काफी लोकप्रियता भी हासिल हुई। मदन लाल ढींगरा, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह और सूर्य सेन ही नहीं बल्कि लाखों करोड़ों क्रांतिकारियों के जीवन और बलिदान में ये गीत शामिल रहा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नेशनल आर्मी के गीत के तौर पर वंदे मातरम को ही चुना। ये बताता है कि वंदे मातरम उस वक्त कितना ज्यादा लोकप्रिय हो गया और हर भारतवासी के दिलों में इसने ऐसी जगह बनाई कि हर दिल से बस एक ही तराना गूंजा, वंदे मातरम, वंदे मातरम। 20 दिसंबर साल 1876 का वो दौर जब इस गीत की रचना हुई थी। गीत था वंदे मातरम। रचनाकार थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वो एक बंगाली लेखक थे और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी एक अहम भूमिका रही। उस वक्त वंदे मातरम गीत इतना लोकप्रिय हो गया कि हर स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने वाले आंदोलनकारी के दिल से बस यही नारा गूंजा, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा हुआ है इंडियन क्रिकेट से। इंडियन क्रिकेट के लिए आज का दिन बेहद ही ऐतिहासिक है। क्यों ऐतिहासिक है, चलिए एक नज़र डालते हैं इस पर। आज का दिन क्रिकेट की दुनिया के लिए बेहद ही ऐतिहासिक है। आज ही के दिन साल 1959 में भारत के जस्सू पटेल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 विकेट लिए थे। पटेल का ये रिकॉर्ड लंबे समय तक बरकरार रहा। साल 1983 में कपिल देव ने एक इनिंग में 9 विकेट लेकर उनके रिकॉर्ड की बराबरी की। 40 साल बाद फरवरी साल 1999 में अनिल कुंबले ने एक इनिंग में 10 विकेट लेकर जस्सू पटेल का रिकॉर्ड तोड़ा। कुंबले एक इनिंग के सभी 10 विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी थे। उनमें से जुलाई साल 1956 में इंग्लैंड के जिम ब्लैंड एक इनिंग में 10 विकेट ले चुके थे। ये बेहद ही ऐतिहासिक लम्हा था जब भारत ने पहली बार 9 विकेट बनाए थे, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक इनिंग में। उस वक्त जस्सू पटेल ने एक इतिहास रच दिया था। आज का जस्सू पटेल वो ऐसी शख्सियत है जिन्होंने साल 1959 में उस वक्त एक इनिंग में 9 विकेट बनाकर एक इतिहास रचा था, जो आज भी एक ऐतिहासिक घटना है। वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।